Hello guys, welcome back to the channel. So today, this will be the last lecture of the Sapiens series. Today we'll move towards the end of Sapiens कि किस तरह से हो सकता है possibilities कितनी true होंगी कितनी नहीं होंगी इन सारे aspects के ऊपर and थोड़ा सा हिंट जो ऑथर हैं वो अपनी दूसरी बुक होमो डुअस की तरफ भी देते हैं इसके एंड में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे एंड मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सम अप ऑल द टॉपिक्स relating it with which aspect of the syllabus you can write or quote such statements from. तो उस चीज़ के लिए थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तब आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ सेपियंस की अगर हम बात करें तो सेपियंस जो स्पीशीज़ है और जो बाकी स्पीशीज़ हैं जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे सिमिलर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही गवर्न होते हैं, ठीक है। फिजिकल जो मिट्टी है वो मिट्टी जिस मिट्टी से हम बने हैं, जिस मिट्टी से दूसरे लिविंग बींग्स बने हैं, सारे कुछ सेम है। नाउ व्हाट इज समथिंग दैट चेंज्ड, वी सॉ दैट द कल्चरल एलिमेंट्स वी गॉट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड कल्चरली एडवांस्ड, जिसके थ्रू हम जो हैं इनसिग्निफिकेंट सोशल एनिमल्स जो हम कहलाते थे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग गॉड लाइक, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन ने भी काफ़ी होमोसेपियंस को सपोर्ट किया टू मेक देम बाइपेड एट्सेट्रा ऑफ कोर्स, लेकिन बाउंड्रीज के साथ इट वाज नॉट अनबाउंडेड, वी बिकेम आवरसेल्व्स अनबाउंडेड सो टू से, ठीक है। वी जो हमारे बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं उसको हम बायोलॉजिकली कभी ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कल्चरल मीन्स को यूज़ किया, तब हम बायोलॉजिकल जो हमारे लिमिटेशंस थे उनको हमने ब्रेक किया एंड वी मूव्ड टुवर्ड्स बिकमिंग मोर ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग, ओके। 21st सेंचुरी का जो होमोसेपियंस है, जो अब हम आज हैं, ठीक है, हम हमारे नेचुरल सिलेक्शन के लॉस को रिप्लेस कर रहे हैं इंटेलिजेंट डिजाइनिंग के थ्रू। डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर टर्म दैट वी कैन यूज हियर इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो हम करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू ही। लास्ट वीडियो में मैंने एलैबोरेटिवली 3 पॉइंट्स बोले थे किस तरह से हम जो है जिराफ्स और बाकी एनिमल्स को छोड़ के कैटल, डॉग्स एंड सेपियंस को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज वी सिलेक्टिवली ब्रेड दोज स्पीशीज, ओके। हमने नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को और एक्सेलरेट किया और हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग का सहारा लिया। जैसे नेचर सेलेक्ट करता था, अब हम ह्यूमंस ही नेचर बन के हम ब्रीड्स को सिलेक्ट करने लगे कि वॉट एवर इज यूजफुल फॉर अस वी आर गोइंग टू increase their reproduction rate, okay। so this is intelligent designing or we can say designer babies, जो हम दूसरे living species के साथ कर रहे थे वो हम आज हमारे ही खुद के बच्चों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, in the form of designer babies। next comes कि नेक्स्ट पॉइंट कहलाता है दैट इज साइंटिस्ट आर इंजीनियरिंग लिविंग बींग्स। एक तरह से द सेम पॉइंट कि हम जो हैं लिविंग बींग्स को इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2000s में फ्लोरेसेंट ग्रीन रैबिट को बायो आर्टिस्ट ने क्रिएट किया, ठीक है। सो दिस इज सम एग्जांपल दैट यू कैन राइट। साइंस से रिलेटेड जब कोई ऐसे आता है वहां पर भी आप इस तरह के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। तो यही चीज जो मैं बोल रही थी, 2021 में क्वेश्चन आया था अबाउट पेटर्निटी। लाइकवाइज इफ अगर डिजाइनर बेबीज के ऊपर क्वेश्चन आया एंड इट आस्क्स अबाउट डिफरेंट न्यू टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग बेबीज, तो आप इन तीनों इंजीनियरिंग के बारे में लिख सकते हैं, दैट इज बायो इंजीनियरिंग, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ। अब इन तीनों के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। बायो इंजीनियरिंग इज इन अ वे दैट यू आर क्रिएटिंग यूनक्स, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग मतलब आप फिजिकली जो है उसमें चेंजेस ला रहे हैं जिसके थ्रू इधर यू आर मेकिंग, जैसे मस्किटोज को हम कह रहे हैं ना कि जो डेंगू फैलाने वाले या किसी भी तरह का डिजीज फैलाने वाले मस्किटोज हैं, तो उनमें से जो है बायो इंजीनियरिंग के थ्रू हम उनके फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए एंड उस तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लाइकवाइज बुल्स को कैस्ट्रेट करना ताकि वो हल जोतने में ही मदद करे, वो सारी चीज़ें। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड अब इसमें एथिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल इश्यूज तो आते हैं, बट दैट इज़ वाई ये जो है एक तरह से कह सकते हैं पुराना वे है आपके इंटेलिजेंट डिजाइनिंग का। दूसरा है साइबॉर्ग इंजीनियरिंग। एक तरह से कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट्स। जैसे हाथ है, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्ब का लगाना, दैट इज ऑर्गेनिक बॉडी में इनऑर्गेनिक पार्ट का जोड़ देना, creating a bionic life, that is cyborg engineering, ठीक है। there are other variations also that you can write। आपको मीनिंग समझ में आ गया तो you can use this term anywhere else also। next comes the engineering of organic life, that is nothing but your genetic programming। जैसे कंप्यूटर वायरस को प्रोग्राम करते हैं उसी तरह से वो चीज़ है। इसी एस्पेक्ट को यूज करके ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया था, ठीक है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग। सो दीज आर द 3 काइंड्स इन विच यू कैन मूव टुवर्ड्स intelligent designing। Now there is another thing
कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल एबिलिटीज बट ऑल्सो देयर सोशल स्ट्रक्चर्स. वी आर नॉट ट्राइंग टू लिमिट आवर सेल्स टू द इंडिविजुअल्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जिसके थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्पैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये जो रॉडेंट्स हैं ये मोनोगमस रिलेशनशिप्स को फॉलो करते हैं. अब इनमें से कोई जीन निकाल के अगर हम किसी और क्रिएचर में डालते हैं, so that creature also tends to move towards a monogamous relationship. So such things are also happening in the genetic world. ठीक है, तो हमारी जो लिविंग लीनिएज है उसी को चेंज करने के अलावा what else the geneticists want to move towards is they want to revive the extinct creatures as well. जो हमारे एंशियंट में जैसे डायनासोर हो या जो भी चीजें हो, उन सबको भी रिवाइव करने की कैपेसिटी जेनेटिक्स में है. तो उस डायरेक्शन में भी जो है चीजें हो रही हैं, जैसे निएंडरथल जीनोम प्रोजेक्ट का होना. उनके जीनोम प्रोजेक्ट जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके, हम जान पाए कि किस तरह के डिजीजेस वगैरह होते हैं. उसी तरह से निएंडरथल्स के जीनोम को स्टडी करने का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हम वी वांट टू रिवाइव द निएंडरथल्स आल्सो, एंड इफ दैट इज पॉसिबल देन क्या ही कहने, है ना. तो ये चीज भी आप उसमें कोट कर सकते हैं. दूसरा है इन सब का क्रक्स ये है कि जो कल्चर है और बायोलॉजी है एक दूसरे से काफी सेपरेट होने लगे हैं एक तरह से. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपका जीनोम मैपिंग. ठीक है, दूसरा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. ठीक, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के या कल्चर रिलेटेड आपके मेडिसिन आपको अवेलेबल होंगे, जैसे फोक मेडिसिन होता है, तो फोक मेडिसिन में भी आप लिख सकते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट न्यू वी आर डेवलपिंग एज अ सोशल इविल इज द जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं और आज हमारे सोसाइटी में मौजूद है उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. लेकिन जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन भी इस तरह की चीजें जो हम चुन के कर रहे हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू डेवलप हो सकती हैं. तो उसका हमको ख्याल रखना है. दिस इज सम थ्रेट दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स. हमारे जो कल के मास्टर्स होंगे, फ्यूचर मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द निएंडरथल्स. जैसे हम और निएंडरथल्स कितने डिफरेंट थे, उससे भी ज्यादा डिफरेंट हमारे फ्यूचर मास्टर्स होंगे. ये प्रिडिक्शन है, लेकिन उसी को काउंटर, खुद ही के पॉइंट को काउंटर करते हुए ऑथर कहते हैं कि हमने देयर आर सम थिंग्स दैट वी tend to predict but they never happen, and something that we never predict and they turn out to happen. जैसे इंटरनेट के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है. ठीक है, लेकिन वो लेके आया. उसी तरह से लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड इन 2012 बट इट डिड नॉट, राइट. सो प्रिडिक्शंस may vary but there is a certain thing that the future is a little dim for the humans because humans are ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय. जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो दैट वाज अ लॉन्गर वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही एलैबोरेटिवली ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हैं. तो ये चीज है. और नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइंटिफिक माइथोलॉजी. नाउ पहले हमने डिफरेंस देखे रिलीजन एंड साइंस में, नाउ वी आर क्लबिंग देम टुगेदर. ठीक है, विच इज लाइक अ फ्रैंकेनस्टीन प्रोफेसी. अब ये साइंटिफिक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम, इसलिए तो पीपल आर फियरिंग एआई. ठीक है, एआई आ जाने से पूरा ह्यूमन वर्कफोर्स जो है सारा कुछ रोबोटिक हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह का जो डर है उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक माइथोलॉजी. ठीक है, ये आप रिलीजन वाले यूनिट में ऐड कर सकते हैं. You can exactly quote this statement that pace of technological development will soon lead to replacement of Homo sapiens with those who have different physique, different cognitive and emotional worlds. ये एक फियर है, ये एक मिथ है जो क्रिएट किया गया है, फ्रैंकेनस्टीन प्रोफेसी. नाउ वी नेवर नो विल इट कम ट्रू और विल इट नॉट कम ट्रू. वही पॉइंट जो मैंने बोला कि वी नेवर फोरसॉ इंटरनेट टू बी अ रेवोल्यूशन बट वी फोरसॉ और टोल्ड अबाउट स्पेस कॉलोनीज टू बी बिल्ट बिकॉज एंड ऑफ द सेंचुरी हमारी जो है वर्ल्ड या अर्थ जो है खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट एक पॉइंट है ह्यूमन एनहांसमेंट का क्वेश्चन. व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू बिकम. ठीक है, तो ये चीज जो है हमको सोचने की जरूरत है कि 70,000 years ago तक वी वर इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, राइट. 1900s आते आते हमने सारे प्लैनेट को अपने काबू में कर लिया एंड वी बिकेम अ थ्रेट और अ टेरर टू द इकोसिस्टम. ठीक है, जहां भी ह्यूमंस गए वहां पे उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया. आज जो है वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग गॉड इन द सेंस कि हमको इटर्नल यूथ चाहिए. वी आर ट्राइंग टू परस्यू द गिलगमेश प्रोजेक्ट दैट वी सॉ इन द लास्ट वीडियो, that we want to defeat death, etc. Then we want to design babies. We want to do the natural, we want to take the task of natural selection and we want to do selective breeding by ourselves. So in a way we are trying to become gods. But such gods, जो हमारा god जो हमने बनाया या जिस भी भगवान या इटर्नल फोर्स जो है वो एक satisfied being है. ठीक है, उन्होंने बना दिया, वो अपने उसमें खुश रहते हैं. But we as humans
that we are turning into gods. We are so much dissatisfied and so irresponsible, and we do not even know what we want. We are just यहाँ वहाँ हाथ पैर मार के पता नहीं क्या ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस जो जद्दोजहद में जिस towards the humans are moving towards, that is what he has spoken about in his next book, that is Homo Deus. So if you want me to continue the series and make videos on Homo Deus also, do let me know in the comments, and I will try to like oblige your demand, and I would make videos on that. And last video में ही मैंने बोला था कि यूपीएससी ने 3 साल लेके सेपियंस बुक पढ़ी है, उसमें से क्वेश्चंस दिए हैं. अब शायद उनकी बुक कैपेसिटी खत्म हुई नहीं हुई, आई डोंट नो, बट द नेक्स्ट बुक दैट दे आर गोइंग टू बैंक ऑन इज होमो डुएस. सो वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस तरह से डायनामिक हो रहा है आपका syllabus या question paper, right? So yeah, this was about this lecture, and next video mein I will try to summarize things. It could take a little more time than usual, so bear with me. And yeah, so this was about today. If you like the videos, do consider subscribing the channel and share it with your friends. Like कीजिए, comment कीजिए, and posts को भी थोड़ा प्यार दीजिए, वहाँ पे भी थोड़ा एक्टिव रहिए. एंड इफ यू वांट मेजर all the major announcements are made on Telegram channel, so do consider subscribing to that channel also. Yeah, so I'll see you next time with next series, that is Know Thy Anthropologist, जो February 2 से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. So thank you so much for watching. Bye.